मुल्ले कटवे नहीं चलेंगे और ना मुल्लों का ना काजी का। ये देश है वीर शिवाजी का। आज ये नारा गुरु की शांत प्रिय नगरी पावटा साहिब में भी गूंजा। आज से नहीं, आज से ठीक 2 दिन पहले ये नारा गूंजा है, ऐसा मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है। आज मीडिया से मुखातिब हुए और इन नारों का जिक्र जरूर किया जिनका शायद कोई औचित्य ही नहीं है। हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल के पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में इस तरह की नारेबाजी ना की जाए। हाल ही में आप सभी जानते हैं कि राजधानी शिमला के सजौली हो, मंडी हो, प्रदेश में जगह जगह अवैध मस्जिद का विवाद इन दिनों चला हुआ है। और पांवटा साहिब में भी शिमला के संजौली में हिंदूवादी संगठनों पर पुलिस ने जिस तरह से पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज किया, इसके विरोध स्वरूप पूरे हिमाचल प्रदेश में, जहां हिमाचल बंद का आह्वान किया गया था, तो वहीं हिंदूवादी संगठनों ने भी पुलिस के खिलाफ, पुलिस की बर्बरता के खिलाफ ये प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। मुद्दा था कि हिमाचल प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पानी की बौछारें की, लेकिन धीरे धीरे ये नारेबाजी मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आकर खड़ी हो गई। आज मुस्लिम समुदाय के लोग जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तो उनका कहना है कि आखिर इन नारों का मतलब क्या है, इन नारों का औचित्य ही क्या है, क्या ऐसी नारेबाजी शांतिप्रिय शहर में होनी जरूरी है। हाँ, इस पूरी प्रेस वार्ता में एक बात जरूर दिलचस्प थी कि पांवटा साहिब में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें विश्वास है कि पांवटा साहिब शहर के लोग इसमें शामिल नहीं है। ये नारेबाजी बाहर के लोगों ने आकर की। कुछ शरारती तत्व रहे जिन्होंने मस्जिद के बाहर खड़े होकर नारेबाजी भी की। हालांकि पांवटा साहिब के लोगों पर उन्होंने विश्वास जताया है और एक सवाल के जवाब में कहा कि पांवटा साहिब के लोग ऐसी नारेबाजी नहीं कर सकते हैं। उपमंडल पांवटा साहिब में हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल के पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान तहसीलदार के माध्यम से एसडीएम चीमा को ज्ञापन भी दिया गया और एसडीएम चीमा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को यह आश्वासन दिया है, कहा कि उन्हें इस नारेबाजी से बड़ा आहत पहुंचा है, बड़ा दुख हुआ है और उन्होंने नाराजगी भी जताई है। आपको बुलाने का मकसद ये है कि हम अपने जागरण मंच के भाइयों से, बजरंग दल के अपने साथियों से, पदाधिकारियों से ये एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में कि भी जो चीज़ अभी सामने आई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल हमारे पांवटा साहिब में हमेशा से रहा है और हम बड़े अच्छे माहौल में भाईचारे के साथ सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। एक दूसरे के जितने भी हमारे रीति रिवाज हैं उसमें हम शामिल होते हैं, बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बड़ी ईमानदारी से सबके साथ हम रहते हैं, सब सभी लोग। तो उस भाईचारे को कायम रखने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे जो हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी हैं, मैं आप सबके जरिए से आह्वान करना चाहूँगा, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा अपने सब साथियों की तरफ से कि धरना प्रदर्शन कभी भी हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी धर्म का, किसी भी सोसाइटी के, किसी भी ग्रुप का हो सकता है, लेकिन उसमें हम कोई भी ऐसी हरकत ना करें, कोई भी ऐसी नारेबाजी ना करें जिससे किसी एक विशेष समुदाय को ठेस पहुंचे। अभी जो परसों 14 तारीख को यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है, उसमें 2-3 बातें जो हमारे सामने आई है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसमें कुछ लोगों ने नारा लगाया है जो एक बिल्कुल धर्म विशेष के लिए था नारा। वो नारे को मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। उसमें नारा लगा है कि मुल्ले कटवे नहीं चलेंगे। एक तो ये नारा लगा है जो बहुत ही आपत्तिजनक नारा है। इस नारे से वो लोग क्या साबित करना चाहते हैं? वहाँ कोई मुल्ले की और कटवे की या किसी धार्मिक समुदाय की किसी की कोई ऐसी बात नहीं थी जो वहाँ पे डिस्कस की जाती। उनका धरना प्रदर्शन, रोज प्रदर्शन संजौली प्रकरण को लेकर के था कि वहाँ पे जो उन लोगों के खिलाफ FIR हुई है, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, उसको लेकर के धरना प्रदर्शन था। तो उस धरना प्रदर्शन में मुल्ले कटवे नहीं चलेंगे, ये बात कहाँ से आई ये हमें समझ नहीं आई और इससे हमें बहुत गहरा आघात पहुँचा है कि भी पांवटा साहिब में कभी भी ऐसा नारा नहीं लगाया गया किसी भी समुदाय की तरफ से। पहली दफा ये चीज़ सामने आई है जो कि बहुत दुख हुआ हमें चीज़ सुन करके। सेकंड, उसमें एक नारा और लगाया गया है
ना मुल्ले का ना काजी का, ये देश है शिवाजी का। ये भी हमारी समझ में नहीं आया कि भी इस नारे का उस धरना प्रदर्शन से क्या लिंक था। हम प्रदर्शन तो कर रहे हैं अपने साथियों के FIR जो खिलाफ हुई है उसके लिए कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह के धार्मिक नारे लगाने की उसमें कोई जरूरत मैं समझता हूँ कि नहीं थी, जो कि लगाई गई। और तीसरा नाम उसमें लगाया गया कि देश के गद्दार मारो शाह। अब देश के गद्दार कौन है यहाँ पे, ये भी मैं उन साथियों से पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भी वो कौन है देश के गद्दार, किसको गद्दार समझते हैं। हम तो ये समझते हैं कि भी हिंदुस्तान हम सबका है। यहाँ तो एक हमारी जब से हमने आज़ादी हासिल की, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, तब से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट पारसी जैन, सभी लोग आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज का, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे धरने प्रदर्शन में अगर सामने आई हैं तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है और हमारा रोष प्रदर्शन है इन चीज़ों के लिए। हमने इन्हीं चीज़ों को लेकर के अभी एक ज्ञापन माननीय SDM महोदय को दिया है ताकि प्रशासन के संज्ञान में ये बात रहे, क्योंकि हमारे धरना प्रदर्शन सभी के हमेशा से चलते आए और चलते रहेंगे आगे भी। लेकिन ज्ञापन देने का और आपके माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने का हमारा मकसद ये है कि ये चीज़ें आने वाले टाइम में रुकनी चाहिए।